हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ एलसीएम समाप्त कर चुके हैं और एचसीएफ में देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 से 23 तक हो गया था। 24 से देखिए दोस्तों, सही दोस्तों। तो चलिए 24 का क्वेश्चन लिखिए और आप लोग नोट्स बनाते चलिए यार। कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। सही है, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, वीडियो को थोड़ा और शेयर करिए और लोग देखें। और सिर्फ वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। आप लोग तो स्क्रीन देख पढ़ते हो का? स्क्रीन देख नहीं पढ़ा जाता है बालक, मैटर देख पढ़ा जाता है। मैटर कौन कितना बढ़िया मैटर दे रहा है। अब वाइट बोर्ड देख के और डिजिटल बोर्ड देख के नहीं पढ़ा जाता। आप डिजिटल बोर्ड देखोगे चमक धमक, क्वेश्चन का लेवल भी देख लिया करो, एकदम छोटा छोटा लेवल कर पढ़ा देंगे और आप लोग एकदम मस्त हो जाओगे। और वो क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते छोटा छोटा। अब थोड़ा जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा अपडेट लेवल क्वेश्चन बनते हैं, जो टेक्निकल टाइप रहे, थोड़ा घुमा फिरा के ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए। एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 17.5 मीटर और 10.5 मीटर है। इस कमरे के फर्श में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाए जाने हैं। प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई क्या होगी एवं कुल कितने पत्थर लगेंगे। सही दोस्तों, प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई क्या होगी एवं कुल कितने पत्थर लगेंगे। एक आयताकार का है कमरा है, जैसे देखिए हो गया, देखिए ये हो गया, मान लीजिए वर्गाकार आयताकार कमरा है। लंबाई चौड़ाई 17.5 मीटर है, चौड़ाई 10.5 मीटर। जैसे ये 17.5 मीटर हो गया, कितना हो गया 10.5 मीटर। अब वर्गाकार पत्थर लगाए जा रहे हैं, इसे वर्गाकार पत्थर लगेंगे। सही है, पत्थर वर्गाकार लगेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों का होगी बराबर होगी। वर्गाकार चार भुजा का होती है बराबर होती है। देखिए पत्थर की लंबाई बराबर, पत्थर की लंबाई बराबर हो जाएगा। देखिए 17.5 और 10.5 का एचसीएफ। सही दोस्तों, पत्थर की लंबाई बराबर 17.5 और 10.5 का एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि वह बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर लाइए जो देखिए 17.5 ये लंबाई हो गया और 10.5 चौड़ाई हो गया। सही है, देखिए यहाँ रहेगा 10.5 का हो गया चौड़ाई। देखिए पत्थर की लंबाई बराबर, तो देखिए पत्थर की लंबाई बराबर 17.5 और 10.5 का एचसीएफ माना जाएगा। मतलब वह अधिकतम मतलब अधिकतम से अधिकतम कितना बड़ा पत्थर ले जाए तो ये कुलिम फिट बैठ जाए, ये काटने की जरूरत ना पड़े, क्या हो जाए फिट बैठ जाए। वही होता है। देखिए पत्थर की लंबाई बराबर 17.5, 10.5 का एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 3.5 मीटर। 3.5 मीटर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पत्थर की लंबाई कितना होगी 3.5 मीटर। अब कुल कितने पत्थर लगेंगे, n बराबर पत्थरों की संख्या बराबर, देखिए लंबाई कितना है 17.5 इंटू चौड़ाई कितना है 10.5 बटा, और ये कितना है वर्गाकार है मतलब 3.5 इंटू कितना 3.5। सही है दोस्तों, वर्गाकार है ना, वर्गाकार मतलब भुजा का स्क्वायर। देखिए लंबाई 17.5 इंटू चौड़ाई 10.5, ये पूरा एरिया निकलेगा। वर्गाकार पत्थर फिट करना तो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। सही दोस्तों, अब इसमें देखा दशमलव कैंसिल, ये दशमलव कैंसिल, इसमें भाग दोगे 35 पंजे 175 इंटू 35 तिहाइयाँ 105, तो 5 तिहाई 15। सही है, पत्थरों की संख्या 15 और एक पत्थर की लंबाई चौड़ाई मतलब पत्थर वर्गाकार है ना, पत्थर की लंबाई कितना होगी 3.5 मीटर और कुल कितने पत्थर लगेंगे 15 पत्थर लगेंगे। ये मान लीजिए आपका मेथड 1 हो गया। लेकिन मेथड 2 मेथड 1 बात एक ही माना जाएगा। एक देखिए दूसरे तरीके से आप लोग थोड़ा लगा सकते हो। देखिए 1 देखिए ये कितना है 17.5 है, तो इसको लिख सकते हो मीटर है, 17.5 मीटर है, इसको लिख सकते हो 1750 सेंटीमीटर। सही दोस्तों, 1750 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा 10.5 है, तो इसको लिख सकते हो 1050, एक का हो गया 1050 का हो गया सेंटीमीटर। सही है, सेंटीमीटर हो गया। अब जो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, हम मीटर में उसको चेंज कर लेंगे। अब समान संख्या से भाग देना है कॉमन फैक्टर से। अब 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग दोगे आएगा कितना 175, फिर इसमें 10 भाग दोगे कितना आएगा 105। सही है बालक। अब हम दे देंगे भाग किससे, 5 दे दीजिए, 5 भाग दोगे तो 5 3 15 5 25। सही दोस्तों,
और इसमें 5 दोगे, 5 दूना 10, 5 का नाम 5। अब 7 से दे दीजिए, देखिए 7 बचे 35, 7 त्रिक 21। अब तो जाएगा नहीं। अब इसका जो एचसीएफ वाली बात किया जाए, एचसीएफ यही हो जाएगा। एचसीएफ, इसका एचसीएफ मतलब या पत्थर की लंबाई, देखिए इसका जो एचसीएफ होगा वही तो होगा, पत्थर की लंबाई होगी। सही दोस्तों, जो इसका जो एचसीएफ होगा 1750 और 1050 का जो एचसीएफ होगा वही पत्थर की लंबाई होगी। तो पत्थर की लंबाई बराबर एचसीएफ, देखिए पत्थर की लंबाई बराबर एचसीएफ। तो देखिए 10 × 5 × 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 बचे 35, 350 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर। कब? जब 100 का भाग लगा दोगे। तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए इसका गुणनफल पत्थरों का संख्या जो यहाँ बचेगा लास्ट में, जो बचेगा नंबर, इसी का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, पत्थरों की संख्या। कह सकते हो पत्थरों की संख्या, देखिए 3, 5 का गुणनफल, 3, 5 का गुणनफल, ऐसे लिखा पत्थरों की संख्या बराबर पत्थरों की संख्या बराबर 3, 5 का 5, 3 का गुणनफल। तो 5, 3 का गुणनफल कर दोगे, 5 × 3, 5 × 15। सहमत हो दोस्तों? अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे, एक तो मेथड ये है, देखिए 17.5, 10.5 का एचसीएफ निकाल ले, 3.5 डायरेक्ट आ गया, इसमें भाग दे दोगे, कितना आ गया, देखिए 5 × 3, 5 × 15 आ गया, 15 पत्थर लगेंगे, एक पत्थर की लंबाई 3.5 मीटर है। नहीं तो आप इस तरह से एचसीएफ निकालिए, ये निकल कर आएगा आपका एचसीएफ, देखिए 3500 सेंटीमीटर या 3.5 मीटर, और इसका जो गुणनफल कर दोगे पत्थरों की संख्या बराबर इसका गुणनफल, तो 5 × 15 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 924 मीटर और 588 मीटर है। इस मैदान में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर नाप के वर्गाकार क्यारियां बनाई जानी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी एवं क्यारियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक भुजा की लंबाई एवं क्यारियों की संख्या हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए 924, 588, 924 और 588। अब देखिए बालक करना का, देखिए आप लोग ना, अगर देखिए बहुत बच्चे एक पूछ रहे थे कि सर जी कहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे, कहाँ एलसीएम निकालेंगे, हमें पता ही नहीं चलता। जहां अधिकतम बात कहे, जहां अधिकतम वाली बात हो वहां पे एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। जहां अधिकतम कहा जाए वहां एचसीएफ निकाला जाता है, जहां न्यूनतम कहा जाए वहां एलसीएम निकाला जाता है। समझ में आया? जहां अधिकतम बात हो ना, देखा कहा गया अधिकतम कितने पत्थर बैठाए जा सकते हैं, कहाँ निकालोगे, बोलो कहाँ निकालोगे, एचसीएफ। जहां बताइए वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वहां कहाँ निकालोगे, एलसीएम। सही दोस्तों, अब इसको पहले 4 से कटा दीजिए, 4 से कॉमन एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए वह कॉमन संख्या जो पूरी विभाजित हो जाए सबसे बड़ी से बड़ी, वही उसका इसका एचसीएफ होता है। तो पहले हम 4 से कटा दें, 4 से कटाओगे, देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, 4 का नम 4। अब इसमें देखिए 4 का नम 4, 4 चौक 16, 4 सते 28। 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 7 का नम 7। 3 से कटा दीजिए, 3, 11 3 33, 7 त्रिक 21। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो देखिए नहीं कटेगा। पहला क्वेश्चन का पूछा गया है, क्यारियों की लंबाई ना, यही पूछा गया का क्यारियों की लंबाई कितना हो जाएगा, 4 × 7 × 3, 4 12 ना, तो 7 चौक 28, 3 84। सही है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 चौका 84 मीटर हो जाएगा क्यारियों की लंबाई। क्यारी की लंबाई जो क्यारियाँ बनी उसकी लंबाई कितना, 84 मीटर, यही जिसका गुणनफल हो जाएगा। और लेकिन क्यारियों की संख्या आप यही बताया गया है, हाँ जो बचेगा, सही है, जो बचेगा देखिए
11 गुणे 7, 11 सतह 77, 77 क्यारियाँ बनेगी। कितना क्यारियाँ बनेगी? 77। एक क्यारी की लंबाई कितना हो? 84 मीटर। अगर नहीं समझ है कहाँ से आया है, देख लीजिए यहाँ पे 924 इंटू 588 बटा कितना 84 इंटू 84 करोगे तो यही प्राप्त होगा। कितना? एक जगह 11, एक जगह कितना 7। सही है बालक। अब आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, दोनों काम हो जाएगा। एक तो यहाँ एचसीएफ निकल जाए क्यारी की लंबाई, और जो बचेगा यहाँ पे वो निकल जाए आपका क्यारियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 मैदान हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 225 मीटर स्क्वायर, 195 मीटर स्क्वायर और 165 मीटर स्क्वायर है। 165 मीटर स्क्वायर हैं। इनमें अधिकतम क्षेत्रफल वाला क्यारियाँ बनाई जानी है तो बताइए। पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों मैदान को मिलाकर कुल कितने क्यारियाँ बनेगी? और देखिए, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। यदि क्यारी आयताकार हो तो जिसकी लंबाई 6 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? सही है दोस्तों। तो देखिए कितना लंबाई है? 225 मीटर स्क्वायर है। 225 मीटर स्क्वायर, 195 मीटर स्क्वायर, 165 मीटर स्क्वायर ना। सही है ना? हाँ सही है। अब कटाइए, वह कॉमन संख्या उठाइए। क्या है कॉमन? देखिए बालक, कॉमन उठाइए। 5 भाग दे दीजिए 5 से। 5 दोगे 5 चौक 20, 5 25। सही बालक। अब इसमें 5 भाग दे दीजिए। 5 3 15, 5 9 45। इसमें 5 दे दीजिए। 5 3 15, 5 3 15। अब 3 से भाग जाएगा, 3 से। 5 9 45, 13 3 39, 11 3 33। सही है। 3 से 15 3 45, सॉरी हाँ 15 3 45 और उसके बाद 13 3 39, 11 3 33। अब देखिए पहला आंसर क्या था? डायरेक्ट देखिए पहला आंसर क्या था? क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 3 15 मीटर स्क्वायर। अब सोचते होगे ये तो लंबाई आप इसके पहले कह रहे थे, है तो मीटर स्क्वायर में है ना, ये भी तो क्षेत्रफल है। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो निकल के आएगा वो भी मीटर स्क्वायर ही होगा। समझ में आया बालक? तो 5 3 15 मीटर स्क्वायर। और दूसरा का पूछा गया है क्यारियों की संख्या, बस यही होगा क्यारियों की संख्या। सही दोस्तों, यही होगा क्यारियों की संख्या ना। तो यही पूछा गया है ना क्यारियों की संख्या। तो क्यारियों की संख्या चाहे आप वैसे कर दीजिए, चाहे इसे जोड़ दीजिए, जैसे विचार के। चाहे देखिए आप इसमें ऐसे देखा 225 बटा 15 इंटू 195 बटा 15 इंटू 165 बटा 11, जो भी करोगे आंसर सॉरी हाँ बटा 15 बटा 15 बटा 15। सही दोस्तों। अब यहाँ भाग दोगे 15 बार जाएगा, यहाँ भाग दोगे 13 बार जाएगा, यहाँ भाग दोगे 11 बार जाएगा। सही है, 11 बार जाएगा। तो क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी? 15 प्लस कितना 13 प्लस कितना 11, जोड़ दोगे कितना आ गया बोलो? 39। सही दोस्तों। अब इसमें देखिए तीसरा का पूछा गया है, तीसरा का पूछा गया है लंबाई। एक का है क्षेत्रफल है, एक का है क्षेत्रफल है 15 मीटर स्क्वायर। तो यल देखिए एरिया बराबर होता है यल इंटू बी। सही है। तो एरिया दे दिया गया है कितना 15 मीटर, एल की वैल्यू 6, बी की वैल्यू पूछा गया है, ये 15 मीटर है तो बी बराबर आइए 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। सही है बालक, 2.5 मीटर। तो इसमें क्या है ना, देखिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, गुणा नहीं होगा। एक पहले वाले में जो गुणा किए थे ना वो का पूछा था क्यारियों की संख्या पूछा था ना, लेकिन वो का था। लेकिन इसमें देखिए इसमें एरिया है भाई, यही देखा 15 मीटर स्क्वायर वो एरिया निकल का आया है। तो ऐसे करके एक एरिया निकलेगा 13 मीटर स्क्वायर का, मतलब 15 मीटर स्क्वायर। देखिए ये देखिए एक मतलब 15 मीटर एक एरिया निकलेगी, एक कितना कुल कितना क्यारी बनेगी? 15 मीटर स्क्वायर की कुल कितना क्यारी बनेगी? 39 क्यारियां बनेगी। इसका गुणा नहीं होगा, इसमें गुणा इसके पहले वाले में था ना। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आए देख लीजिए, यहाँ पे आया देखिए, इसमें भाग दोगे 15 बार, एन बराबर यही होता है ना, एन बराबर। सही दोस्तों, एन बराबर यही होगा ना। देखिए ये प्लस रहेगा, ये प्लस है, गुणा नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर समझा रहे हैं, नोट करिए। देखिए अगर ना समझ में आया हो, देखिए यहाँ से फिर समझा दे रहे हैं। देखिए एक क्यारी देखिए 225 है, एक एचसीएफ कितना है 15 मीटर स्क्वायर, प्लस उसके बाद कितना 195
और प्लस कितना बोलो बटा कितना 15 और प्लस 165 बटा कितना 15। इसमें भाग दोगे 15 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे 11 बार कितना 13 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे 11 बार जाएगा। अब जोड़ दोगे 15 प्लस 13 प्लस 11 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 39। सही है, क्या संख्या हो गया सही। इसमें गुणा नहीं होगा, काहे के जो क्षेत्रफल है ना यार मीटर स्क्वायर है। सही है, इसके पहले लंबाई रही तब हो रहा था, जैसे इसके पहले लंबाई थी, एक लंबाई रहा एक चौड़ाई रहा। देखिए इसमें कहा गया है, देखा क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें कहा गया तीन मैदान है जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 3 मैदान, एक मैदान है, एक मैदान का क्षेत्रफल है कितना, देखिए 3 मैदान, एक मैदान का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर, एक 195 मीटर स्क्वायर, एक 165 मीटर स्क्वायर। 3 मैदान है तो तीनों क्यारी बताना है ना, तो मैं गुणा कहाँ होगा। सही है, तो अब इसमें भाग दोगे, पहले मैदान में कितना क्यारी बनेगी 15 क्यारी, दूसरे मैदान कितना क्यारी बनेगी 13 क्यारी, तीसरे मैदान कितना क्यारी बनेगी 11 क्यारी, तो तीनों जोड़ दो कुल क्यारी कितना बनेगी 39 क्यारी। ये कहने का तात्पर्य होगा, ये नहीं है जब आप इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे जो गुणा करा दे रहे थे उसमें एक ही मैदान था, एक ही मैदान। इसमें कितना मैदान है दोस्तों 3 मैदान है, 3 मैदान। तो एक मैदान 225 मीटर स्क्वायर का 195 165 एमन एससीएफ लेकर कितना आया है, जो सबसे एससीएफ कितना है 15 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा मैदान होगा जो तीनों विभाजित कर देगा बड़ा से बड़ा मैदान। अब इसमें भाग दोगे 15 बार, इसमें भाग दोगे 13 बार, इसमें भाग दोगे 11 बार, इसमें 15 मैदान बनेगी, इसमें 13 मैदान, इसमें 11 मैदान, तो 15 13 11 जोड़ दोगे कुल कितना मैदान बनेगा 39 मैदान। और ये क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। तो L वैल्यू दे दिए गए, बी वैल्यू पूछा है बराबर क्षेत्रफल, तो बी बराबर 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घनाभ के आकार का डिब्बा है, एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 42 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे के अंदर अधिकतम आयतन के घन के आकार का डिब्बे रखे जाने हैं। कुल कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। सही है दोस्तों, कुल कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो देखिए घन की भुजा बराबर, देखिए घन की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर और कितना है 42 30 18 42 30 18 सेंटीमीटर का एचसीएफ। सही है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में डिवाइड हो जाए दोस्तों कितना हो जाएगा 6। यही 6 सेंटीमीटर का घन बनाओगे तो तीनों डब्बा में आ जाएगा। सही है, कुल क्या पूछा गया है, कुल कितने डिब्बे ना, कुल कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो यन बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। सही दोस्तों, यन बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन बराबर, देखिए घनाभ का आयतन बराबर 42 गुणे 30 गुणे 18 बटा और घन का आयतन 6 गुणे 6 गुणे 6। सही दोस्तों, अब भाग दे दीजिए 6 सत्ते 42 6 पंजे 30 6 त्रिक 18। देखिए 7 गुणे 5 गुणे 3 5 3 15 7 105 105 डिब्बा रखा जा सकता है। कितना 105 डिब्बा। सही दोस्तों, 105 डिब्बा रखा जा सकता है। कितना 105 डिब्बा। और अगर आप डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट देखिए कैसे, बात समझिए। देखिए 42 30 18 का एचसीएफ पहले हम निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालें किससे भाग जाएगा 6 से, 6 सत्ते 42 6 पंजे 30 6 त्रिक 18। ये हो गया आपका एचसीएफ। 6 सेंटीमीटर का डिब्बा रखा जाएगा। सही है, लंबाई, लेकिन कुल कितने डिब्बे रखे जाएंगे, यही जो आ गया इसका गुणनफल 7 गुणे 5 गुणे 3 कितना आ गया 105 डिब्बा रखा जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 840 बटा यक्स और 960 बटा यक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए यक्स भी है। यक्स का अधिकतम मान संभव क्या है ना,
यक्स भी है, तो यक्स का अधिकतम संभव मान क्या है? यूपीपी 2018 में पूछा गया था ये। 8 बटा, देखा 800 बटा कितना है, देखिए 840 बटा यक्स और कितना है 960 बटा यक्स, दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसलिए यक्स भी है। और यक्स का अधिकतम संभव मान क्या होगा? यक्स का अधिकतम संभव मान, तो देखिए यक्स का अधिकतम संभव मान तो हो जाए कितना 840 और 960 का एचसीएफ, सही है। यक्स का अधिकतम मान दोस्तों कितना हो जाएगा? यक्स का अधिकतम मान हो जाएगा 840 और 960 का एचसीएफ। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था ये। अच्छा ये बताइए हमें, ये कहीं लिखा गया है एचसीएफ पूछ रहा है? कहीं लिखा गया है का? नहीं लिखा गया है ना, इसको समझना पड़ेगा। जब अधिकतम मान कहे, अधिकतम मान कहा जाए तो एचसीएफ निकालना है। जब न्यूनतम मान कहा जाए, न्यूनतम मान कहा जाए तो एलसीएम निकालना है। समझ में आया? ये आपको समझना है। वहीं लड़कियों ने देंगे ना लिखा रहा है कि एचसीएफ निकाला, हमें एचसीएफ निकाला, हम 840 960 एचसीएफ निकाला, बताओ हम आपको नौकरी देवे पुलिस ले ला, ऐसे नहीं रहेगा। वो भाषा वाला रहे, भाषा आपको समझना पड़ेगा। अधिकतम मान एचसीएफ, न्यूनतम मान एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना 120। 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों 840 और 960 को विभाजित कर देगा, तो यक्स बराबर का हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, यही इसका अधिकतम मान है। नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।